एक बार भाग्य और बुद्धि अपने अपने महल से भ्रमण के लिए निकला और एक जगह दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों मिलकर बातचीत करने लगे। बात करते करते दोनों में बहस छिड़ गया। दोनों अपने को एक दूसरे से बड़ा समझने लगा। भाग्य ने बुद्धि से कहा, मैं जिस भी जीव जंतु या मनुष्य के पास जाता हूँ उसका जीवन खुशहाल कर देता हूँ, चाहे उसके पास बुद्धि हो या न हो, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। यह बात सुनकर बुद्धि बोला, नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी भाग्यवान क्यों ना हो, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बहस ज्यादा छिड़ने के बाद दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम दोनों में कौन बड़ा है, इसके लिए हमें इस गांव के मुखिया से मिलना चाहिए, वहीं पता चल जाएगा कौन बड़ा है। भाग्य और बुद्धि मुखिया के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में एक किसान रोता हुआ मिला। दोनों ने किसान से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो किसान ने सारी बात बता दी। किसान बोला, इस बार मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। और यह कहकर किसान जोर जोर से रोने लगा। तब भाग्य ने बुद्धि को धीरे से कहा, देखना अब मैं कैसे इसका भाग्य बदलता हूँ। और यह कहकर फिर भाग्य ने किसान को संतावना दिया कि तुम अपने खेत में फिर से फसल की बुआई करो, इस बार फसल अच्छी होगी। किसान ने अपने खेत में इस बार जौ की खेती की और भाग्य के कृपा से खेत में जौ की बालियों में जौ की जगह मोती लगे थे। निर्बुद्धि किसान ने जब यह देखा तो अपना माथा पीट लिया कि इस बार तो खेत में सिर्फ पत्थर उगे हैं, अब मैं क्या करूं? एक दिन उसी रास्ते से एक राजा गुजर रहे थे। जब राजा ने खेत को नजदीक से देखा तो उसने मोती को तुरंत पहचान लिया। राजा ने मंत्री से कहा, यह किसान कितना धनी है जो कि पूरे खेत में सिर्फ मोती के फसल लहलहा रहे हैं। राजा ने किसान से कहा, क्या मैं एक बाली तोड़ सकता हूँ? किसान ने कहा, एक क्या 150 ले जाइए, सिर्फ कंकड़ पत्थर तो लगे हैं। राजा ने मंत्री के कान में कहा, यह किसान का विचार कितना उदार है जो मोती को कंकड़ पत्थर कह रहा है। मंत्री बोला, दिल भी विशाल है, हमने एक मांगा तो कहा 150 ले जाइए। मंत्री ने एक बाली तोड़ी और महल के तरफ लौट गए। महल में पहुंचने के बाद राजा ने मोती को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री, हम अपनी राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे ना, तो हम दूर क्यों जाएं? यह किसान धनी है, जवान है और कितना बड़ा दिल है इसका, मोतियों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। राजा ने विवाह का प्रस्ताव लेकर किसान के पास भेजा और मंत्री किसान के पास जब पहुंचा तो मंत्री ने किसान के हाथ पर एक असरफी रख कर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ तय कर रहे हैं। किसान ने घबराकर कहा, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ और कहाँ राजकुमारी। मंत्री समझा वह विनम्रता के कारण ही ऐसा कह रहा है और मंत्री ने किसान का पेट थपथपाकर उसे चुप कर दिया। मंत्री के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उनका विवाह राजकुमारी के साथ तय किया गया है। यह सुनकर गांव के लोगों ने किसान का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, तुम्हें मरवाने के लिए यह साजिश किया गया है, तुम अपने विवाह में अकेले जाना, हम तो साथ नहीं आ रहे हैं। अगले दिन किसान अकेले अपने विवाह के लिए महल पहुंचा। इससे राजा को कोई दिक्कत नहीं हुआ कि वह अकेले आए हैं। किसान की खूब खातिरदारी की गई और अगले ही दिन राजकुमारी और किसान का विवाह कर दिया गया। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद को अपने महल में ही रख लिया। अगली सुबह राजकुमारी विवाह के पश्चात वधू के रीति रिवाज के अनुसार खूब सज धज के अपने पति के कमरे में खाना लेकर पहुंची। किसान ने इतनी सजी कन्या को सपने में भी नहीं देखा था। किसान ने राजकुमारी को देखा तो उसे अपनी बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई, कैसे राक्षसी अपने वेश बदल कर सुंदर स्त्री बन जाती है और विवाह के पश्चात अपने पति को ही खा जाती है। इतना याद आते ही वह राजकुमारी को धक्का देकर दौड़कर भाग जाता है और मरने की योजना बनाने लगता है कि राक्षसी के पति बनकर रहने से अच्छा है वह अपने प्राण त्याग दे। इधर राजकुमारी के अपमान होता देख राजा ने
फौरन सिपाहियों से किसान को पकड़कर लाने को कहा। किसान युवक जैसे ही नदी में कूदना चाहा, सिपाही ने उसे पकड़ लिया और महल ले आया। राजा ने कहा, इसे अगले दिन फांसी की सजा दी जाएगी, तब तक इसे कारागार में डाल दो। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो भाग्य, तुम्हारा भाग्यवान अब फांसी पर चढ़ने वाला है। अब देखो मैं इसे कैसे बचाता हूँ। अगले दिन युवक को राज दरबार में लाया गया। युवक ने राजा से कहा, महाराज, हमारे बुजुर्ग कहते हैं अगर किसी के विवाह के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी निसंतान या विधवा हो जाती है। जब राजकुमारी भोजन लेकर मेरे कक्ष में गई तब मैंने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी और मैं अपने आप को रोक न सका और उस आवाज के पीछे दौड़ पड़ा, जिससे राजकुमारी को मुझसे धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अगर राजकुमारी को कुछ होता तो आप कैसे सहन कर पाते? फिर भी आपको लगता है कि मैंने राजकुमारी को जानबूझकर कष्ट पहुंचाया है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। यह सब बातें सुनकर राजा ने किसान युवक को तुरंत मुक्त कर दिया और सभी सुखपूर्वक